सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है, जिसमें आप लोग बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करना सीखोगे। ठीक है, बिना एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं, तो पहले ये करना जरूरी है ताकि हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर भी कर पाए। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ये क्यों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्यों बनाना है, आप खुद सोचो। आपने पूरा साल बिजनेस करा, ठीक है भाई, आपने पूरा साल बिजनेस करा, तो कोई भी बिजनेस जो कर रहा है, जो भी ओनर है, वो ये जानना चाहेगा भी भाई कि साल के एंड में उसने प्रॉफिट किया भी कि नहीं किया। सारा साल उसने मेहनत करी, गुड्स सेल करे, माल बेचा, तो प्रॉफिट किया या लॉस किया, और अगर प्रॉफिट किया तो कितना किया, लॉस किया तो कितना किया, सारे साल भर में कितने खर्चे हुए, कौन सा खर्चा कितने रुपए क्या हुआ। ठीक है, सैलरी मतलब अगर हुई, सैलरी दी एम्प्लॉयज को तो कितनी सैलरी दी पूरे साल भर में। ठीक है, कहीं से इनकम आई, सेल करी तो कितनी सेल करी पूरे साल भर में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक जगह लिखनी है ताकि मैं ये जान पाऊँ मैंने कितना कमाया, ठीक है, प्रॉफिट कमाया या मैंने कितना नुकसान किया। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्यों है, एक तो इसका ये रीज़न है कि मेरे को अपनी कमाई जाननी है ईयर के एंड में। और ये सब होता कब है, ये सारे काम होते हैं 31 मार्च को, साल का एंड। अब साल का एंड कई बच्चे सोचेंगे दिसंबर होता है, दिसंबर में साल एंड होता है, बट अकाउंट्स में आपका जो साल एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, और अकाउंट्स में जो साल का पहला दिन होता है वो होता है अप्रैल 1। ठीक है, तो अप्रैल 1 से 31 मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंट्स में साल अप्रैल टू मार्च होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब मैंने आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो ये फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो डेबिट साइड पे हम हमेशा पता है क्या लिखते हैं, डेबिट साइड, ये जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट की ये लाइन है ना, इसके लेफ्ट में, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी है ये खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, और ये होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे जो भी लिखते हैं इसको बोल रहे हैं क्रेडिट साइड, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम, फायदे की चीज़ें। ठीक है, तो याद रखना, एक तो तुमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड पे सारे खर्चे लिखे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये रूल पढ़ रखा होगा, तो ये उससे रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। ठीक है, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस फॉर्मेट में वही चीज़ें लिखी हैं जो क्वेश्चन में मैक्सिमम आती हैं। आपके क्वेश्चन में यही चीज़ें बार बार आती है, फालतू चीज़ें मैंने सारी हटा दी हैं। बुक के फॉर्मेट में बहुत चीज़ें लिखी हैं, मैंने सिर्फ काम की चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है डेबिट में, ये लर्न होना चाहिए। परचेजेस आपको गिवन होगी, फिर उसमें से परचेजेस रिटर्न आपको माइनस करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो परचेजेस 10,000 की हैं, परचेजेस रिटर्न 500 की है, तो आपने यहाँ पर लिखना है, बाहर लिखना है 9,500 रुपीज़। आया समझ, तो रिटर्न माइनस करना है। फिर यहाँ पे वेजेस लिखना है, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड्स, यही चीज़ है ना, फ्रेट आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, कार्टेज आउटवर्ड्स के नाम से भी गिवन हो सकती है। तो आपको याद रखना है आउटवर्ड्स वाली नहीं लिख रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लोग लिख रहे हैं इनवर्ड्स वाली। ठीक है, तो इनवर्ड्स वर्ड पे ध्यान रखना। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इनवर्ड्स एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इनवर्ड्स एज्यूम कर लेंगे। फैक्ट्री, पावर, फ्यूल, तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सामने लिख लेना। ठीक है, रैंडम अमाउंट ले लेता हूँ। फ्रेट कैरेज ये मान लो 5,000 है, फैक्ट्री पावर फ्यूल 6,000 है, रैंडम ले लिया। ओपनिंग स्टॉक हमारा है 11,000, ठीक है, रैंडमली ले लिया। ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके मान लो आई 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आपका मान लो आया 5,000। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे रैंडम अमाउंट्स ली। अब आपकी ये इनकम वाली साइड है, तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आया, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब इनकम का टोटल ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या आएगा, कमाई, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है,
खर्चे। तो इनकम ज्यादा होगी तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया तो एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा लॉस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 1,05,000 है। ठीक है, तो ये 1,05,000 टोटल बड़ी साइड का निकाला पहले, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर। ये सब रैंडम इमेजिनरी नंबर्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है, रैंडम इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो इस 1,05,000 में से माइनस करोगे 1, 2, 3, 4, ये चारों आइटम्स माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर लिखना ग्रॉस प्रॉफिट और साथ में लिख देना CD। ठीक है, 1,05,000 में से ये सारी की सारी चीजें माइनस करनी है। तो भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये आ रहा है सॉल्व करने में 73,500। तो 1,05,000 में से चारों माइनस करोगे ये आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट आएगा तो ऐसे लिखेंगे, बाय चांस आपका लॉस आ गया ना तो लॉस को इधर लिखना होता है, बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, लॉस को आपने इधर लिखना, अगर बाय चांस आपका लॉस आ गया तो इधर प्रॉफिट आता है, इधर लॉस आता है। और यहाँ पे ये फॉर्मेट अपने रजिस्टर में लिख लेना। मैंने जो भी आइटम्स लिखे यही आपसे क्वेश्चन में बार बारी पूछी जाती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक हमारे पास वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्या है जरा अब वो समझते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेरिएशन है ना मेरे भाई, वेरिएशन ये है कि आपको ना क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दे देगा। ठीक है, दिक्कत ये होती है खाली परचेजेस दे देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली परचेजेस दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ना एडजस्टेड परचेजेस दे देगा। तो अगर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है तो आपको याद रखना है कि आपको इधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। आपको याद रखना है आपको क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और इधर ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ना इस एडजस्टेड परचेजेस में जुड़ा होता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो जब भी एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो इधर क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, इधर ओपनिंग स्टॉक मत लिखना, और परचेजेस की और बाकी इन सब की जगह ये लिख देना। ठीक है, तो परचेजेस भी अलग से कहीं मत लिखना अगर बाय चांस गिवन हो क्वेश्चन में। तो बाकी ये सारा सेम है, वेजेस ऊपर जैसा है, फ्रेट ऊपर जैसा है, फैक्ट्री पावर फ्यूल ऊपर जैसा है, सेल्स रिटर्न सब पहले जैसे है। जब ये होगा तो क्वेश्चन में ना इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा ना इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, इधर एक्सपेंसेस लिखते हैं हम, इधर इनकम्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन थी ट्रेडिंग अकाउंट में कि एडजस्टेड परचेजेस कभी कभी वो हमारे को दे देता है। अब हम आगे मूव करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक एक बारी समझ लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई बिल्कुल मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताऊं तो इसका मीनिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग है बिल्कुल मोटा खर्चा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर हम घर में रह रहे हैं फैमिली से, तो गाड़ी खरीदना हमारे लिए एक बड़ा खर्चा है। ठीक है, तो हमारे लिए घर में अगर गाड़ी खरीदेंगे तो एक बड़ा खर्चा है। ठीक है, लेकिन उसी गाड़ी को खरीदा, साल बाद मान लो उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, गाड़ी में रिपेयर करने की जरूरत है किसी भी रीजन से, तो उसके ऊपर जो अब रिपेयर हो रहा है साल बाद 10-12 हज़ार का खर्चा है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हर साल कहीं ना कहीं होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, चीजें खराब होती है, नई चीज लो कुछ टाइम बाद खराब होगी तो वो रिपेयर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नई चीज को खरीदना। ठीक है, मोटा खर्चा करना एक बार के लिए। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल नहीं होता। जैसे अगर आप गाड़ी लोगे, मकान लोगे, हर साल थोड़ी लोगे, एक बार ही लेंगे, फिर 5-10 साल बाद लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदी तो खरीदने के बाद अब आप रह रहे हो। ठीक है, 4 साल से रह रहे हो अपने घर में, अब कुछ रिपेयर कराना है, ठीक है, व्हाइट वॉश करानी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक ऐसे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल देखो, परचेज ऑफ मशीनरी, एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये वाला बच्चों को पता नहीं होता, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू कैरी आउट अ बिजनेस। मान लो कोई बिजनेस करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस हो उसके लिए अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो उसको लाइसेंस को एक्वायर करने में जो खर्चा है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक बार ही हमें लाइसेंस मिल गया तो फिर वो कई साल तक वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल होते हैं, जैसे रेंट, रिपेयर्स, ठीक है, सैलरी देना एम्प्लॉय को हर महीने देना है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका डेफिनेशन क्या है, बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। तो मतलब रेंट देंगे तो कितना ही एडवांस रेंट दे दोगे भाई, अगर तुम रेंट पे रह रहे हो तो महीने का एडवांस दोगे, 6 महीने का दोगे, साल का दोगे, 10 साल का एडवांस थोड़ी दे दोगे। तो 1 साल के अंदर में इनका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा डन है। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चन।